हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। इस साल की वन ऑफ द मोस्ट एंटीसिपेटेड मूवी पुष्पा द राइज आज रिलीज हो चुकी है। तो गाइस मैंने देख ली है ये मूवी। तो क्या था इस मूवी में अच्छा, क्या था बुरा, और आप लोगों को मूवी देखनी चाहिए और मेरा क्या ओपिनियन बनता है इस मूवी के बारे में। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। आपके अपने YouTube चैनल रिव्यू बाय आर्यन में एक बार आपका फिर से स्वागत है। गाइस पुष्पा द राइज अल्लू अर्जुन की वो मूवी जिसका इंतजार उनके सिर्फ साउथ इंडियन फैंस ही नहीं बल्कि नॉर्थ इंडिया के फैंस भी बहुत बेसब्री से कर रहे थे। तो गाइस फाइनली आज उनका इंतजार खत्म हुआ और आज ये फिल्म थिएटर्स में आ चुकी है। तो गाइस देखो, पुष्पा द राइज, अगर इस फिल्म के बारे में मैं अपना एक रिव्यू देने की कोशिश करूं, एक लाइन में रिव्यू देने की कोशिश करूं, तो गाइस मैं इतना बताना चाहूंगा कि पुष्पा द राइज एक अच्छी खासी डिसेंट एंटरटेनिंग मूवी साबित होती है। और रिव्यू आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि मेरा ये रिव्यू सिर्फ और सिर्फ हिंदी डब्ड वर्जन पर ही बेस्ड है, क्योंकि जिस शहर में मैं रहता हूं वो नॉर्थ में आता है और वहां सिर्फ और सिर्फ हिंदी डब्ड मूवीज ही रिलीज होती हैं, क्योंकि तेलुगु और हिंदी ओरिजिनल और हिंदी डब्ड वर्जन में ना चाहते हुए कुछ ना कुछ 19-20 का डिफरेंस तो रहता ही है। तो गाइस अगर मुझे कभी मौका मिल गया तो अगर मैं इसके तेलुगु वर्जन को सबटाइटल के साथ देख पाया और अगर मुझे उसमें कुछ चेंज लगा तो उसका भी मैं एक छोटा सा वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा। फिलहाल बात करते हैं इस रिव्यू के बारे में। तो गाइस जब पुष्पा का ट्रेलर रिलीज हुआ था तो उस ट्रेलर में हमें एक डायलॉग सुनने के लिए मिला था अल्लू अर्जुन का, जिसमें अल्लू अर्जुन ये कहते हुए सुनाई देते हैं कि पुष्पा को फ्लावर समझा था क्या, पुष्पा फायर है फायर। और ये डायलॉग अगर मैं ये बोलूं ना कि ये फिल्म के लिए भी सटीक बैठता है तो इसमें कोई गलत बात नहीं होगी, क्योंकि पुष्पा फ्लावर नहीं है, पुष्पा फायर है। लेकिन इस फिल्म में पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। ऐसा नहीं है कि ये फिल्म सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव ही है, जी नहीं, इसमें कुछ चीजें हैं जो नेगेटिव भी हैं और दोनों के बारे में हम इस रिव्यू में बात करने जा रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले बात करता हूं पॉजिटिव से। तो गाइस अगर इस फिल्म की सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट कोई है तो वो है सबसे बड़े पॉजिटिव पॉइंट अल्लू अर्जुन। जी हां, यानी कि यार अल्लू अर्जुन की जो परफॉर्मेंस है ना वो इस फिल्म में, मतलब मैं साफ साफ कह सकता हूं कि हिंदी डब वर्जन में भी उनकी जो परफॉर्मेंस है वो दिख रही थी यार। उनकी जो डायलॉग डिलीवरी थी, पता पड़ रहा था कि हिंदी डब वर्जन है, तेलुगु डायलॉग डिलीवरी हो रही है इनके ओरिजिनल में, लेकिन उस डायलॉग डिलीवरी को भी हम फील कर पा रहे थे, मैं फील कर पा रहा था। तो गाइज इस लेवल की अगर मैं ये बोलूं कि अगर उनके करियर की वन ऑफ द बेस्ट, या फिर ये भी कह सकता हूं कि उनके करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस है इस मूवी में, तो भाई मेरे हिसाब से तो इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। उसके बाद अगर मैं दूसरे पॉजिटिव पॉइंट की बात करूं तो गाइस दूसरा जो पॉजिटिव पॉइंट है वो इस मूवी का साबित होता है इसके एक्शन सीन्स। जी हां, पूरी फिल्म देखो, ये फिल्म आती है टोटल 2 घंटे 59 मिनट और 57 सेकंड की रन टाइम के साथ, यानी कि पूरे के पूरे 3 घंटे। और उसमें कई बार एक्शन सीन्स भी आते हैं, एक्शन भी है। और उन एक्शन सीन में जो 2 एक्शन सीन ऐसे हैं जो मुझे पर्सनली सबसे ज्यादा पसंद आए। एक एक्शन सीन में बताना चाहूंगा कि एक एक्शन सीन होता है जंगल में, जब अल्लू अर्जुन के चेहरे पर कपड़ा बंधा होता है, उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। और उस एक्शन सीन को जितनी बढ़िया तरह, जितनी बेहतरीन तरीके से कोरियोग्राफ किया गया है, जितने बेहतरीन तरीके से शूट किया गया है और जितने बेहतरीन तरीके से उसे एलिवेट किया गया, मास एलिवेशन दिया गया है ना भाई साहब, वो आपको गूज बम्स दे देगा। उसके बाद अगर मैं तीसरे पॉजिटिव पॉइंट की बात करूं तो गाइस तीसरा पॉजिटिव पॉइंट है इस फिल्म की कॉमेडी। मैं देखो बात करूंगा फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ की। तो अगर मैं बात करूं फर्स्ट हाफ की तो पुष्पा द राइज के फर्स्ट पार्ट में एक अच्छी खासी डिसेंट कॉमेडी देखने के लिए मिलती है। कोई ऐसी आउट ऑफ द बॉक्स या आउट ऑफ द टॉप कॉमेडी भी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। जो कॉमेडी देखने के लिए मिलेगी वो एक अच्छी सटल वे में सेट हुई है और आपको हंसाने में कामयाब होती है। लेकिन फर्स्ट हाफ तक मूवी जो है बहुत बेहतरीन है, कुछ इमोशंस भी उसमें देखने के लिए मिलते हैं और कुछ सीन्स हैं जो इतनी अच्छी तरह सुकुमार सर ने डायरेक्ट किए, इतनी अच्छी तरह शूट किए कि उन इमोशनल सीन से आप अपने आप को कनेक्ट होता हुआ भी महसूस करने वाले हो। लेकिन जो दिक्कत शुरू होती है वो दिक्कत शुरू होती है सेकंड हाफ में। मतलब फर्स्ट हाफ तक
मूवी एक डिसेंट चलती है, कॉमेडी चलती है, अच्छी खासी चल रही होती है, लेकिन जैसे ही सेकंड हाफ शुरू होता है तो सेकंड हाफ के शुरू होते ही जो नरेशन चल रहा होता है वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि फ्लैट होता हुआ महसूस हो रहा था। क्यों? देखो, इसका सबसे बड़ा रीजन जो मुझे समझ में आया वो ये है कि इस मूवी में एक अच्छी खासी लंबी चौड़ी स्टार कास्ट देखने के लिए मिलती है। अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना, सुनील, उसका धनंजय, फिर अनुसुईया भारद्वाज, फहद फासिल, एक अच्छी खासी लंबी चौड़ी स्टार कास्ट देखने के लिए मिलती है। लेकिन सबसे ज्यादा जो दिक्कत खड़ी हुई, जो दिक्कत मुझे समझ में आई वो ये है कि इसमें अल्लू अर्जुन के कैरेक्टर के अलावा किसी भी कैरेक्टर को उस तरीके से लिखा ही नहीं गया कि जो देखने में लगे कि हाँ, पुष्पराज यानी कि अल्लू अर्जुन के कैरेक्टर को सामने खड़े होने में लगे कि भाई ये कैरेक्टर इस पुष्पराज के कैरेक्टर को अच्छी तरह टक्कर दे सकता है। चाहे मैं बात करूं सुनील की, चाहे मैं बात करूं धनंजय की, तो मतलब मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस तरह का कैरेक्टर अल्लू अर्जुन का लिखा गया है ना, एक एक चीज इतनी बारीकी से, इतनी डिटेल्ड वे में अल्लू अर्जुन के कैरेक्टर में लिखी गई है कि उस कैरेक्टर को, उसकी डेप्थनेस उस कैरेक्टर में थ्रू आउट द मूवी देखने के लिए मिलती है। उसके जो अलग अलग शेड्स देखने के लिए मिलते हैं वो भी देखने के लिए मिलते हैं। बाकी के कैरेक्टर्स में मुझे उनके कैरेक्टर्स की राइटिंग में कमी नजर आई। बात करूं, अब मैं बात करता हूं देखो फहद फासिल की। अगर सेकंड हाफ में मूवी अगर कहीं से, अगर मैं लास्ट के 30 मिनट की बात करूं तो लास्ट के 30 मिनट में मूवी एक अलग टॉप लेवल पर चली जाती है। और उसका सबसे बड़ा रीजन है कि लास्ट के 30 मिनट में फहद फासिल की एंट्री हो जाती है मूवी के अंदर। अब जब से फहद फासिल की एंट्री होती है तब से और क्लाइमैक्स तक, जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि ये मूवी 2 पार्ट में रिलीज हो रही है, तो ऑब्वियसली बात है कि फर्स्ट पार्ट में इसका जो ये मूवी पूरी नहीं होती, अभी इसका सेकंड पार्ट भी आएगा। और इसी वजह से लास्ट के 30 मिनट में फहद फासिल की एंट्री होती है, जो इससे साफ पता पड़ता है कि जिस मोड़ पे जाके ये फिल्म खत्म होती है, अगले पार्ट में सिर्फ और सिर्फ हमें अगर देखने के लिए मिलने वाले हैं तो अल्लू अर्जुन और उनके सामने फहद फासिल। तो जब इस मूवी का ट्रेलर आया था ना, तो मैं एक चीज ये सोच रहा था कि बाकी सब ठीक है ट्रेलर में, लेकिन फहद फासिल और अल्लू अर्जुन के बीच में अगर एक आध डायलॉग दिखा दिया जाता तो ट्रेलर और अच्छा हो सकता था। लेकिन मूवी देखने के बाद मुझे समझ में आया कि अच्छा हुआ उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि जो फेस ऑफ सीन, जो डायलॉग्स आपको मूवी में उन दोनों के फेस ऑफ पर देखने के लिए मिलते हैं, उन दोनों का फेस ऑफ 2 बार होता है। एक बार पुलिस स्टेशन में होता है जब अल्लू अर्जुन जाते हैं पुलिस स्टेशन, और एक बार क्लाइमैक्स से थोड़ी देर पहले उनका फेस ऑफ होता है। और वहां जो डायलॉग सुनने के लिए मिलते हैं, अगर उनमें से एक भी डायलॉग अगर ट्रेलर में हमें सुनने के लिए मिल जाता ना, तो यकीन मानो कि वो पूरी पिक्चर की जो जिस लेवल पे वो पिक्चर चल रही होती है उस टाइम वो पूरा मजा ही खत्म हो जाता है। क्योंकि वो डायलॉग हमें पहले सुनने, क्योंकि वो डायलॉग इतने बेहतरीन तरीके से लिखे गए कि मतलब हिंदी डब वर्जन में अगर वो डायलॉग इतने अच्छी तरह लिखे गए तो तेलुगु वर्जन में तो भाई उन डायलॉगों को और कितना बेहतरीन तरीके से लिखा गया होगा। अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं तो मैं बता ही चुका हूं कि अल्लू अर्जुन के करियर का बेस्ट परफॉर्मेंस है। और उसके बाद अगर सबसे अच्छी परफॉर्मेंस मुझे नजर आई तो भाई नजर आने की बात ही नहीं है, वो एक्टर ही ऐसा है और उसका नाम है फहद फासिल। मतलब क्लाइमैक्स से पहले जो फेस ऑफ सीन अल्लू अर्जुन और फहद फासिल के बीच में होता है, और वहां जो डायलॉग डिलीवरी होती है और जो सिचुएशन क्रिएट होती है, वहां जो फहद फासिल की जो परफॉर्मेंस थी ना भाई, सच में मतलब। और क्लाइमैक्स में जो लास्ट शॉट आता है, जिस शॉट पे मूवी खत्म हो जाती है और लिखा आता है सेकंड पार्ट के बारे में, तो वो शॉट जो है वो फहद फासिल का होता है। और वहां जो उनकी जो एक्सप्रेशन होते हैं उससे ही आप अंदाजा लगा सकते हो कि गाइस ये कैरेक्टर अगले पार्ट में किस लेवल की कितनी कड़ी टक्कर देने वाला है पुष्पराज के कैरेक्टर को। तो गाइस अब मैं बात करता हूं कुछ ऐसे पॉजिटिव पॉइंट्स की जो मुझे लगा कि अगर उनमें थोड़ा इंप्रूवमेंट किया जाता तो मूवी और ज्यादा बेहतर बन सकती थी। तो देखो सबसे पहला पॉइंट आता है इसमें बैकग्राउंड म्यूजिक का। देखो एक साउथ इंडियन मूवी और प्लस एक पैन इंडिया मूवी होने के साथ साथ जिस लेवल का बैकग्राउंड म्यूजिक इस मूवी में होना चाहिए था, वो बैकग्राउंड म्यूजिक सुनने के लिए नहीं मिलता है। मतलब अगर मैं ये बोलूं कि अगर कोई फाइट सीन है या कोई भी सीन है, अगर उसको मास एलिवेट करना है तो उसमें सबसे बड़ा रोल होता है बैकग्राउंड म्यूजिक का। और मुझे कई सारे सीन्स ऐसे लगे जहां मुझे उस बैकग्राउंड म्यूजिक की कमी साफ साफ
महसूस हो रही थी, जहां मुझे लग रहा था कि अगर यहां एक अच्छा खासा बैकग्राउंड म्यूजिक दिया जाता तो वो इस सीन को और अच्छा खासा एलिवेट कर सकता था। और दूसरी गाइस देखो, दूसरी जो मुझे सबसे, ये मेरी पर्सनल थिंकिंग है इस पॉइंट के बारे में, हो सकता है कि और पॉइंट आप में से लोग जिन्होंने पुष्पा देख ली है या जो देखेंगे वो मेरी इस बात से एग्री ना करें। और वो बात ये है कि देखो, इस फिल्म की जो लेंथ है वो आती है, मैं आपको बता चुका हूं, पूरी 3 घंटे। और एक सीन पर जाकर सेकंड हाफ में मुझे ऐसा लगा था कि शायद अब ये मूवी यहां खत्म हो जाएगी। यानी कि अगर मैं बोलूं कि जहां पिक्चर का एंड होता है उससे कम से कम 20 मिनट पहले, 15 से 20 मिनट पहले एक सीन ऐसा आता है जहां मुझे लगता है कि फिल्म खत्म हो जाएगी, लेकिन वहां वो फिल्म खत्म नहीं हुई थी। तो मेरा मानना यह है कि अगर वो फिल्म वहां खत्म होती ना, तो सेकंड पार्ट के लिए एक अलग हाइप, एक अलग एक्सपेक्टेशन और एक अलग एक्साइटमेंट खड़ी हो सकती थी, जो कि हुआ था बाहुबली पार्ट 1 के साथ और जो हुआ है केजीएफ चैप्टर 1 के साथ। जो मतलब दोनों ही फिल्में उस मोड पे जाके खत्म हुई जहां आदमी के दिमाग में क्वेश्चन रह ही जाता है। लेकिन जहां मैं सोच के बैठा था कि अब यहां फिल्म का क्लाइमैक्स हो जाएगा, उसके 20 मिनट बाद होता है, और जिस नोट पे पिक्चर खत्म होती है ना, वहां आदमी, देखने वाले ऑडियंस के दिमाग में ऐसा कोई क्वेश्चन स्टक ही नहीं होता कि वो क्वेश्चन उनके दिमाग में चलता रहे और वो उस एक्सपेक्टेशन के साथ, उस हाइप के साथ उस मूवी के सेकंड पार्ट का वेट करें। तो मुझे ये एक मेरे हिसाब से सबसे बड़ा ड्रॉबैक लगा। अगर उस क्लाइमैक्स को वहीं खत्म कर दिया जाता तो एक तो उस पिक्चर की लेंथ इतनी लंबी नहीं होती, और एक क्वेश्चन आदमी के दिमाग में स्टक रह जाता। अगर मैं उस सीन को बताने की कोशिश करूंगा तो आपके लिए स्पॉइलर हो जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि आपके लिए स्पॉइलर हो। तो गाइस, उस सीन के बारे में बात नहीं करूंगा कि वो क्या सीन था जहां मुझे ये लगा। तो एक क्वेश्चन, एक मिस्ट्री, एक सस्पेंस आदमी के दिमाग में, देखने वाली ऑडियंस के दिमाग में स्टक रह जाता है। सुकुमार और अल्लू अर्जुन, ये दो नाम जब एक साथ आते हैं ना, तो ऑडियंस की, जिन्होंने इनकी प्रीवियस पिक्चर्स देखी है, प्रीवियस मूवीज देखी है, उन्हें पता है कि एक किस लेवल का हाइप आदमी के दिमाग में क्रिएट होता है। देखो, आर्या 2, रामचरण के साथ सुकुमार सर की लेटेस्ट मूवी, जो पिछली मूवी थी वो थी रंगस्थलम। गाइस, क्या मूवी थी, क्या बताऊं मैं आप लोगों को। फिर फैमिली एक डील, मतलब उनकी मूवीज में अगर मैं बात करूं तो एक ट्विस्ट कहीं ना कहीं रिवील होता है, ट्विस्ट एंड टर्न्स चलते रहते हैं, लेकिन इस मूवी में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो गाइस देखो, मैं इतना बोलूंगा कि अगर इस मूवी को आप एक हाई लेवल की एक्सपेक्टेशन, हाई लेवल की हाइप के साथ देखने के लिए जाओगे, तो यह मूवी आपको उस लेवल का एक्सपेक्टेशन नहीं देगी, उस लेवल का आपको खुश नहीं करेगी। लेकिन इतना भी पक्का है कि यह मूवी आपको पूरी तरह निराश भी नहीं करने वाली। कुछ सीन्स ऐसे हैं जिन्हें देखकर आपको 100% गूज़बम्स आएंगे। अब फाइनली मैं अगर अपना फाइनल वर्डिक्ट देने की कोशिश करूं तो सिर्फ इतना बोलूंगा कि पुष्पा एक अच्छी खासी डिसेंट एंटरटेनिंग मूवी है, जिसे आप देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। बस एक सुकुमार और अल्लू अर्जुन सर का जो कॉम्बिनेशन है, उसके साथ अगर आप एक्सपेक्टेशन लेकर जाते हो कि आपको एक अच्छा खासा हाई कुछ देखने के लिए मिलेगा, तो वो देखने के लिए नहीं मिलेगा। लेकिन ये मूवी आपको निराश भी नहीं करने वाली। आप अगर इसको मूवी को थिएटर में एंजॉय कर रहे हो तो इतना पक्का है कि जब आप थिएटर से निकलोगे तो आपको ये नहीं लगने वाला कि आपके पैसे बर्बाद गए। आप कुछ सीन्स पे आपके रोंगटे भी खड़े होंगे, कुछ सीन्स पर आप इमोशनल भी होगे, और कुछ सीन्स आपको थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं निराश भी करेंगे। तो गाइज, ये था आज का हमारा रिव्यू फिल्म पुष्पा द राइज के बारे में। और जाते जाते एक बात और बता दूं कि फिल्म के लास्ट सीन में सेकंड पार्ट का नाम भी रिवील हो जाता है, जो कि इस पार्ट का नाम था पुष्पा द राइज और सेकंड पार्ट का नाम होगा पुष्पा द रूल। अगर आपको इस रिव्यू में कुछ अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल भी दबा दें, ताकि जैसे मैं कोई वीडियो डालूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। मिलूंगा आपसे बहुत जल्द ऐसी और किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।